हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र पांडे। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रोज का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। सेकेंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। व्हाट? ए लेटर टू गॉड एंड विच इज रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंस। जी.एल. फ्यूएंस। ये 1897 में इनका ही वॉज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1966। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। आपकी बुक में सही नहीं लिखा हुआ है, ये जो है इसमें 1928 और 2000। सो ये मॉडर्न इंग्लिश राइटर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कहाँ के रहने वाले? मैक्सिको के। साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज हैं, मैक्सिको, यूरोपीय, पारोगे, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और जर्नलिस्ट और मॉडर्न राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंस। उन्होंने इसको लिखा है। आप सिंपल से इसका अर्थ जान सकते हैं, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा हुआ पत्र। क्या? ईश्वर को लिखा हुआ पत्र। इसमें लेंचो मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है लेंचो। जो लेंचो को क्या होता है कि उसकी कॉर्न की फील्ड, जिससे कॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह आप खाते हैं, मकई जिसे हम कहते हैं, कॉर्न की फील्ड जो है हेल स्टोन की वजह से, हेल स्टोन जो ओले पड़ते हैं, ओले की पड़ने की वजह से नष्ट हो जाती है और तब वो सहायता के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है। और इसी चीजों को लेकर के ये पूरी एक स्टोरी है जो आपका सेकेंड चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। तो अगले 30 मिनट में मैं आपको इसका पूरा बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि अब ये ऑनलाइन जो भी पूरा हाई स्कूल इंग्लिश का यूपी बोर्ड का मैं ऑनलाइन पूरा सिलेबस आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। पहले ये 6 चैप्टर है प्रोज में, इसके बाद सप्लीमेंट्री है 3 चैप्टर्स एंड देन 4 पोएम्स हैं आपकी पोएट्री में। तो सबको एक एक करके करूंगा। पहले मैं आपको एक बार इसको पढ़ा दे रहा हूं, आप इसको पढ़ के रिवाइज करते रहिए। फिर अगले 6 लेसन्स में आधे आधे घंटे के मैं एक एक करके, पहला जैसे है द इंचेंटेड पूल, फिर ये करके सभी का आधे आधे घंटे में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने का आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आपने सही एक्सरसाइज सॉल्व किया है कि नहीं। लेकिन पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे। तो आज हम पढ़ेंगे द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल, अभी ये स्टार्ट होता है लेसन यहाँ। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सबसे पहले एग्जाम में जो आपकी यूपी बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड या वेयर वाज द हाउस लोकेटेड। तो अब द हाउस मीन्स क्या? द लगा हुआ है इसके आगे। इट मीन्स कि लेंचो का घर। लेंचो का घर कहां पर था? द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये छोटी, जो बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं, लो, छोटी पहाड़ी के ढाल पर जो है क्रेस्ट, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ, छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर। क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, छोटी पहाड़ी के चोटी पर, जहां थोड़ा समतल था, जहां बनाने लायक था, वहां पर ये उसका मकान था। और ये पूरी घाटी में, पूरी पहाड़ी एरिया में केवल सिंगल मकान था। कौन? इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, सेट माने था, क्रेस्ट माने उसकी चोटी पर, लो हिल माने छोटी पहाड़ी जो बहुत ऊंची नहीं थी। छोटी पहाड़ी के चोटी पर ये घर बना हुआ था। किसका घर? लेंचो का घर। फ्रॉम, यहाँ पर हिज लिखा हुआ है, आपके मिस प्रिंट है बुक में, फ्रॉम दिस हाइट होना चाहिए। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the cairn of ripe, and one could see from आप देख सकते हैं, फ्रॉम दिस From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और उसकी पहाड़ी से जो भी उसके खेत थे,
जिसमें कार्न की बुआई हुई थी, मकई की बुआई हुई थी, और डॉटेड विथ फ्लावर्स, उसमें फूल लगे हुए थे, वो सब कुछ दिखाई पड़ रहे थे। और इतने उसमें सारे में फसल, इतनी फूल लगे हुए थे, सारी फसलों में फूल लगे हुए थे, और इससे अनुमान लग रहा था कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। उसके घर से ये सारे उसके खेत दिखाई पड़ते थे जिसमें मक्के बोए हुए थे, और उन खेतों में कार्न के, मकई के पौधों पर फूल लगे हुए थे, जिससे अनुमान लग रहा था हार्वेस्ट मीन्स फसल, कि बहुत अच्छी फसल इस वर्ष होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. The only thing, फसल होने की में केवल एक दिक्कत थी कि अगर थोड़ा सा सावर, या तो थोड़ी बौछार पड़ जाए वर्षा की, या एक बार घनघोर वर्षा हो जाए। डाउनपोर मीन्स तेज वर्षा, घनघोर वर्षा हो जाए, या वर्षा की बौछार ही पड़ जाए, अगर घनघोर वर्षा ना हो, एक बार उसकी फसलों को पानी मिल जाए। उसके खेत को द अर्थ नीडेड, उसके खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाउनपोर की, घनघोर वर्षा की, या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी पानी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह, अब फसल, उसकी फूल जो है उसके कलियों में बदलने वाले थे, इसलिए मकई में बदलने, इसलिए अब थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से लेंचो आसमान की तरफ निहार रहा था, वह जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से इंटीमेटली माने अच्छे से जानना, किसी को बहुत अच्छे से जानना, आपको क्या कहते हैं? इंटीमेटली। तो हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, पूरी सुबह उत्तर पूर्व की तरफ टकटकी लगाए हुए लेंचो देख रहा था कि काश बारिश हो जाए। अब सेकेंड पैरा देखिए, सेकेंड पार, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और उत्तर पूर्व की आसमान में देखते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा कि बारिश लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी, वुमेन मीन्स उसकी पत्नी, वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड इज विलिंग। जो क्या कर रही थी? रात का खाना बना रही थी। उन्होंने कहा हाँ, लग तो रहा है, जैसी गॉड की इच्छा होगी, जैसी गॉड की इच्छा लग रही है कि बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. The older boys were working. जो लेंचो के, इसका मतलब लेंचो के कई सन्स थे, कई इशूज थे, बच्चे उनके, चिल्ड्रन उनके कई थे। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। तभी उनकी माँ ने बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ तुम लोग डिनर के लिए अंदर आ जाओ। डिनर मीन्स भी रात का खाना होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो लोग भोजन कर रहे थे, मील मीन्स भोजन, जब ड्यूरिंग माने के समय, उस समय जब वो लोग भोजन कर रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्य, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, बिग माने बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदे, बिगन माने शुरू हो गई, फॉल मीन्स गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. और नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व की तरफ से बड़े बड़े बादलों के पहाड़, उसके घर जहाँ पर था, उसके खेत जहाँ थे, उधर चले आ रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा ताजी और सुहानी थी। And the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. और the man कौन? लेंचो घर से बाहर निकला, जब वर्षा होने लगी, लेंचो
घर से बाहर निकल गया केवल क्या करने के लिए, प्लीजर, आनंद लेने के लिए, रेन का आनंद लेने के लिए, रेन को अनुभव करने, महसूस करने के लिए अपनी बॉडी पर वो बाहर निकल गया, हिज बॉडी, एंड ही रिटर्न, ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो अंदर आया तो उसने कहा, जब वो अंदर आया तब उसने क्या, खुश होकर के कहा, बहुत खुश होकर, एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य में कहना, खुश होकर करना, या कभी कभी दुख में भी कहना, एक्सक्लेम्ड, ठीक। These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. लेंचो ने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। क्या कहा, ये नए नए सिक्के हैं खनखनाते हुए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें क्या है, 10 पैसे हैं, और छोटी वर्षा की बूंदें क्या है, 5 pieces। बड़ी बड़ी द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent, बड़ी बूंदें जो हैं 10 cent, सेंट पैसा होता है, जैसे रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे जो है पेसोज में सेंट होते हैं, सेंट। एंड लिटिल वंस आर 5s, और छोटी बूंदें 5 cent के सिक्के हैं, और बड़ी बूंदें जो है 10 cent के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और वो संतुष्ट होकर के अपने खेतों को देख रहा था। अब वो संतुष्ट होकर किसको देख रहा था, अपने खेतों को देख रहा था। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन संतुष्ट होकर, एक्सप्रेशन माने देख रहा, मनोभाव से सेटिस्फाइड होकर। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपनी फसल को देख रहा था जो कुछ ही दिनों में होने वाली थी, कटाई होने वाली थी उसकी, वर्षा के यहाँ इंतजार था। विथ इट्स फ्लावर ड्रिप्स इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और उसके फूल किसमें, कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा से, वो कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, जैसे वर्षा में जो है भीगे हुए थे, वर्षा के उसमें भीगे हुए थे उसके फूल, और उसको संतुष्ट होकर देख रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, विंड माने हवा, बिगन माने शुरू हो गई, ब्लो माने बहना, अलोंग विद द रेन, along with the वर्षा के साथ हवा भी तेज बहना शुरू हो गई। वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, जिसे आप लोग कभी कभी पत्थर भी कहते हैं, ओले। वर्षा में जो खास करके ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है अक्सर ओले पड़ते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins, और वास्तव में ये अब किससे मैच करते थे, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह ये लग रहे थे। लेंचो ने क्या कहा था, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर है, लग रही हैं मुझे, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर लग रही हैं। ऐसा उसने क्यों कहा था, क्योंकि फसल बेच करके आखिर में पैसा ही मिलता है। तो अब ये वास्तव में किससे, रिसेंबल माने मैच करना, समान होना, किसके समान ये दिख रही थी, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों के समान दिख रही थी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उसके बच्चे, लेंचो के बच्चे जो थे, वो जो वर्षा में भीग रहे थे, आनंद ले रहे थे बरसात का, वो सब दौड़ पड़े क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स, ये बर्फ की फ्रोजन पर्ल्स, बर्फ के मोती जो गिर रहे थे ओले के रूप में, उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, और जब थोड़ी देर ओले पड़ते रहे तो लेंचो ने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये काफी खतरनाक लग रहा है। क्या कहा, लेंचो ने कहा कि ये अब सही नहीं लग रहा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो हो रहा है, ज्यादा ओले पड़ रहे हैं, सही नहीं लग रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने बड़े तीव्र मनोभाव से कहा, आई होप इट पासेस क्विकली,
मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी गुजर जाए। क्या जल्दी गुजर जाए? ये जो ओले पड़ रहे हैं जल्दी बीत जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। क्या जल्दी नहीं गुजरा? ओला ओला पड़ना जल्दी नहीं बीता। फार एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक, अगले 1 घंटे तक, फार एन आवर, अगले 1 घंटे तक द हेल रेन्ड, ये हेल जो था, हेल स्टोन जो ओले पड़ रहे थे, कहाँ? घर पर, बगीचे में, खेत पर, चारों तरफ जो है 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे पूरी घाटी में, होल वैली। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। इसे ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आता है। फील्ड कैसा था? एज, उसके खेत अब कैसे दिख रहे थे? जैसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। कवर्ड मीन्स ढक दिया, साल्ट मीन्स नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए, किसी भी पेड़ में, उसके कॉर्न के किसी भी पेड़ में, खेतों में एक भी पत्ती नहीं थी, सारी पत्तियां झड़ गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी कॉर्न की। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और किसी भी पौधे में कोई भी फूल बचे नहीं थे, सारी पत्तियां, फूल सब झड़ गए थे और लग रहा था कि नमक से ढकी हुई है पूरे खेत। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जो वर्षा के आने पर इतना खुश था, चहक रहा था उसका हृदय, लेंचो सोल, उसकी आत्मा, फील्ड माने भर गई, विद सैडनेस मीन्स दुख से, उसकी आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार माइट पास ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, जब ये हेल स्टोन्स का ओलो वाला तूफान, वर्षा के साथ जो ओलो वाला तूफान आया था, गुजर गया। व्हेन द स्टॉर्म, ये तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने खेत में खड़ा हुआ और अपने पुत्र से कह रहा था, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग मीन्स झुंड, लोकस्ट मीन्स टिड्डियों का एक झुंड जो है, टिड्डियों का अगर झुंड भी हमारे खेतों पे अटैक करता, तब भी कम से कम इतना नुकसान नहीं होता। अगर टिड्डियों का झुंड भी हमारे खेतों पर आक्रमण करता, अगर आते, तब भी इतना नुकसान नहीं होता। The hell has left nothing this year, we will have no corn। इस हेल ने इस ओले की बरसात ने, तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी बिल्कुल भी हमारी फसल कॉर्न की नहीं होगी, एक भी दाना कॉर्न का हम लोग नहीं पाएंगे। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत दुखदाई थी सारे लोगों के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो लोग सोचते रहे, लेंचो और उसके परिवार के लोग, इतना हम लोगों ने मेहनत किया इस पहाड़ पे, घाटी में, छोटे छोटे खेतों में। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इतनी मेहनत किसी काम नहीं आई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, पूरी घाटी में लेंचो का अकेला घर था, तो इसलिए क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई है नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year, हम लोग इस साल क्या भूखे रह जाएंगे। उन्होंने कहा हम लोगों को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उस घर में जितने भी सदस्य थे, और वो कैसा घर था? सॉलिटरी हाउस, अकेला घर था वैली में, इन द मिडिल ऑफ द वैली के बीचों बीच में। देयर वाज ए सिंगल, सबके मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि ईश्वर कोई ना कोई रास्ता, जो ये मुसीबत दिए हैं, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और कोई ना कोई मदद जरूर, किसी न किसी तरीके से हम लोगों की जरूर मदद करेंगे। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लेंचो की पत्नी ने कहा, इतने भी परेशान मत होइए, इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अब कुछ भी नहीं बचा है, ये पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई हमारी। रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखिए, भूख से कोई भी नहीं मरता, ईश्वर खाने की कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर।
और लेंचो ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, ये भूख से कोई नहीं मरता, ईश्वर जो है कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, पूरी रात लेंचो को नींद नहीं आई और वो सोचता रहा कि ईश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। एज ही हैड बीन, जैसा कि वो चर्च में उसको पादरी लोग बताते हैं, फादर बताते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है दुनिया में, यहाँ तक कि जो आपकी चेतना आत्मा में भी जो आप सोचते हैं, विचार करते हैं हृदय में, वो भी ईश्वर जान जाता है कि आपके विचार कैसे हैं, और वो दुनिया में हर कुछ देख रहा है। यही उसको चर्च में बताया गया है और यही वो विश्वास करता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे मेरी मेहनत की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल छाप आदमी था। बैल छाप मीन्स लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ, कम पढ़ा लिखा, आप जैसे गांव में जैसे गंवार कहते हैं कभी, या ऑक्स बैल छाप आदमी, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेकिन वो क्योंकि हमेशा वो अपना किसान आदमी था, बैल छाप आदमी, जो हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, कभी उसे पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानता था, थोड़ा बहुत। द फॉलोइंग संडे, अगले जो रविवार आया, एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट लेटर व्हिच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अगले संडे को वो सुबह से ही सोच सोच करके लेटर लिखना शुरू किया और जिसे वो खुद ले जा करके शहर कस्बे में जा करके पोस्ट करेगा, लेटर डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और जो उसने लिखा वो क्या था? लेटर टू गॉड, ईश्वर को उसने पत्र लिखा, गॉड को। गॉड, ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail storm. और पूरी उसने कहानी लिखी। लेंचो ने लिखा है, गॉड, भगवान, ही रोड, इफ़ यू डू नॉट, अगर आप इस बार मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। और आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, जिससे कि मैं जब तक मेरी फसल अब दोबारा ना उगाए, दोबारा ना पैदावार हो जाए मेरी फसल की, तब तक खाने के लिए, भोजन के प्रबंध के लिए और दूसरी फसल बोने के लिए कुल मिलाकर मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। क्योंकि हेल स्टोन ने मेरी पूरी खड़ी हुई फसल को जो है नष्ट कर दिया है। पूरी कहानी उसने लिखी अपने लेटर में। और ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे के ऊपर, एनवेलप मीन्स लिफाफे, उसने क्यों एड्रेस के लिए क्या लिखा है? आप जब लिफाफे के ऊपर पत्र भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं टू के बाद जिसको लिखना रहता है लिखते हैं, आप एड्रेस करते हैं। तो ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, और कोई भी एड्रेस नहीं, गॉड का कौन सा एड्रेस उसे मालूम, तो उसने केवल लिखा टू गॉड। उसको उम्मीद थी कि सारे लोग जानते होंगे गॉड कहाँ रहते हैं। ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड ही स्टिल ट्रबल्ड, और पत्र को अंदर रखा। वेंट टू द स्टिल ट्रबल्ड, went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the, और पत्र लेकर के वो कस्बे में गया, पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस ए स्टाम्प, उसके ऊपर उसने टिकट भी लगाई। उसे पूरा विश्वास था ईश्वर में, इतनी आस्था थी, उसने टिकट भी लगाई ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में जो पत्र जिसमें डाला जाता है, मेल बॉक्स में उसने अपना पत्र डाल दिया बॉक्स में। One of the employees who was a postman and also helped, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के एक हुआ जो पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, जिसने लेंचो को स्टाम्प चिपकाने में और उसको पत्र डालने में मदद की थी। वो उसने देखा कि ये तो पत्र टू गॉड है। जैसे ही उसने बॉक्स में, मेल बॉक्स में पत्र डाला, वो पत्र निकाला और लेकर के गया किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास, अपने बॉस के पास।
वेंट टू हिज बॉस, अपने पोस्ट मास्टर के पास, बॉस के पास गया और हंसते हुए कहा, देखिए अब इस पत्र को कौन ईश्वर के पास पहुंचाएगा। ईश्वर के पास जाने का मतलब आदमी मरने के बाद ही लोग कहते हैं जाते हैं, इसलिए वो हंसते हुए गया और कहा कि इस पत्र को ईश्वर के पास कौन लेके जाएगा, गॉड के पास। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन में कभी भी वो इस पते को नहीं जानता है, कभी भी उसने इस तरह के पते पे अपना जो है पत्र डिलीवर नहीं किया, पत्र दिया नहीं है। द पोस्ट मास्टर, ए फाइट एमिएबल फेवलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। द पोस्ट मास्टर जो मोटा सा और प्रसन्न चित्त दिखने वाला एक व्यक्ति था, वो भी तेजी से हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते उसने पत्र को मेज पर रखा, डेस्क पर रखा और कहा, गंभीर हो गया और गंभीर होकर कहने लगा पोस्टमास्टर, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। और उसने कहा, क्या विश्वास है ईश्वर में, काश मुझे भी ईश्वर में इतना विश्वास होता। अगर जिसका इतना विश्वास है ईश्वर में, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इतना विश्वास है ईश्वर में इसको। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। और सो इन ऑर्डर, लेकिन पोस्ट मास्टर को लगा कि देखो इसको इतना विश्वास है, चलिए मैं इस विश्वास को डिगाने की कोशिश करता। उसने सोचा इसके विश्वास को मैं पत्र खोल के तोड़ूंगा, कुछ ऐसा लिख के इसके जवाब में भेजूंगा कि उसका ईश्वर में विश्वास कम हो जाएगा। सो द पोस्ट मास्टर केम अप विथ, पोस्ट मास्टर ने एक के दिमाग में एक आइडिया, आंसर द लेटर, और इसलिए उसने पत्र का जवाब देने का सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अगर वो उसका सही भी जवाब देने का प्रयास करता तो अब, बट व्हेन, जब उसने उसको खोला तब उसे लग गया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब केवल किसके द्वारा, इंक और पेपर से, इंक से लिख करके और पेपर में लिख करके कुछ चीजें नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि लिंचो ने क्या मांगा था पत्र में, उसने पूरी अपनी कहानी, व्यथा लिखी थी, दुख लिखा था और बताया था कि कैसे हेलस्टोन ने उसकी पूरी होने वाली खड़ी फसल को जो है नष्ट कर दिया। He asked for money from his employees, बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन। वो अपने वादे पर दृढ़ रहा कि मैं इसका उत्तर तो दूंगा। उत्तर पेपर और स्याही से तो नहीं दिया जा सकता था, इंक से। क्यों? क्योंकि उसने पैसे भी मांगे थे मदद के लिए। तो लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने अब निर्णय लिया है, रिजोल्यूशन में प्रतिज्ञा या निर्णय मैंने लिया है, तो मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई इसका मदद हमें लोगों को करना चाहिए, ये बहुत जेन्युइन, वास्तव में दुख से पीड़ित व्यक्ति है, इसकी मदद हम लोगों को करना चाहिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, अपने एम्प्लॉय से मांगा, अपने दोस्तों से भी उसने मांगा। फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एंड, सबसे उसने चैरिटी के लिए, उसकी मदद करने के लिए मांगा। चैरिटी मीन्स मदद करना, सबसे उसने मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। फिर भी सारा कुछ प्रयास करने के बावजूद भी पोस्ट मास्टर 100 pesos नहीं एक जो गेदर कर पाया, इकट्ठा नहीं कर पाया। गेदर मीन्स इकट्ठा कर पाना। 100 pesos जो है मैक्सिको में और साउथ अमेरिकन देशों में पेसोज मुद्रा है, इसको पैसा मत समझना, पेसोज वहाँ की मुद्रा का नाम है जो वहाँ पे मैक्सिको, यूरोगे, पराग्वे, तो साउथ अमेरिकन देशों में चलती है। तो 100 pesos उसको कलेक्ट कर पाना मुश्किल था और इसलिए वो आधे से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट करके भेज पाया। ही पुट द मनी इन एनवेलप, वो लिफाफे में उसने पैसे रखे। एंड एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली, जो लेंचो के पते पर उसने भेज दिया और उसमें एक वो पत्र उसमें डाला, फ्रॉम, नीचे केवल सिंगल लिखा गॉड। क्या लिखा? गॉड। क्या लिखा? सिर्फ गॉड लिखा। एक उसमें जो लेटर उसने रखा उसमें केवल सिर्फ ओनली गॉड लिखा और कुछ नहीं लिखा और पैसे रख दिए। द ओनली
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. सर लेंचो को इतना विश्वास था, वो जानता था कि उसके पत्र का जवाब आ गया होगा, इसलिए वो अगले रविवार को बहुत जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ गया, समय से थोड़ा पहले आ गया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deeds, looked on from the doorway of his office. Was later. अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस आया, पोस्टमैन ने उसको उस पत्र का जो जवाब उन लोगों ने लिखकर पत्र बनाया था उसको दिया, उस पत्र को दिया जो पोस्ट मास्टर ने बनाया था, दिया. while the postmaster और द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, और पोस्टमास्टर जो है अपनी खिड़की से दूर से देख रहा था कि लेंचो लेटर को जब खोलेगा देखेगा तो बहुत खुश होगा, और वो बहुत संतुष्ट था पोस्टमास्टर की मैंने इतना बढ़िया काम किया है, इतना परफॉर्म्ड गुड डीड में अच्छा कार्य, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है मदद करके इस ज़रूरतमंद आदमी का. जब ये पत्र खोलेगा तो बहुत खुश होगा और सभी हम लोगों को धन्यवाद भी देगा. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन लेंचो ने बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, सीइंग द मनी, पैसे को इनवेलप में, लिफाफे में देख करके. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे मालूम था कि ईश्वर उसे, उसका कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास कि ईश्वर उसे उसकी जरूर मदद करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब वो पैसे को बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया. बिकेम माने हो गया, एंग्री मीन्स गुस्सा. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसने कहा कि भगवान से भूल नहीं हो सकती. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड से, ईश्वर से भूल नहीं हो सकती, और नॉर कुड हैव ही डिनाइड, और ना तो वो मना ही कर सकते हैं, ना तो वो जितना मैंने 100 पैसों मांगा है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, मैंने एक एक जोड़ करके एक पैसा मांगा है कि मेरा फिर से कैसे नई फसल के कटाई होने तक, नई फसल के घर में आने तक, कैसे हम लोग भूख से बचने के लिए और नई फसल को बोने के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है. ईश्वर सब देख रहा है, वो जानता है, फिर वो तो भूल नहीं कर सकता, ना तो पैसा गिनने में, ना तो वो मुझे मना कर सकता है पैसा देने में. ऐसा विश्वास था लेंचो को, इसलिए वो गुस्सा हो गया. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया, और पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और एक पेपर मांगा और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो राइटिंग टेबल थी वहाँ पर लिखने की मेज थी, पत्र वगैरह. ही स्टार्टेड टू राइज, और वो लिखना शुरू किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौं बार बार, रिंकलिंग माने सिकुड़ना, भाव बार बार सिकुड़ रही थी. क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से वो अपने भावों को लिख रहा था. काज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को लिखने में जो उसको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसकी रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भाव बार बार सिकुड़ रही थी. व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडोज टू बाय ए स्टाम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of it. जब उसने पत्र लिख लिया तो विंडो पे गया और एक फिर स्टाम्प खरीदा, और स्टाम्प पे अपना लिक्ड, जीप से लिक्ड किया. उसको लिक मीन्स चाटना, जीप से चाट, जैसे थूक लगा के लोग उसको स्टाम्प चिपकाते हैं, उसने थूक लगा करके स्टाम्प को इनवोलप पे चिपकाया, और विथ इनवोलप मीन्स लिफाफे, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मीन्स मुट्ठी होता है, और मुट्ठी से उसको ठोक के चिपकाया स्टाम्प को एनवेलप पे. द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ही सेड, जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर गया और उसको तुरंत निकाल लिया. वो देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, और उसमें क्या लिखा हुआ था. उन लोगों के आश्चर्य की और की सीमा न रही, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कर्मचारियों के. उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But do not send it me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो, नीचे लिखा लेंचो, उसने लिखा गॉड,
भगवान जितना मैंने पैसा आपसे मांगा था उसमें से केवल मुझे 70 पेसोज मिले, जितने मैंने मांगे थे आपसे पेसोज 100 पेसोज, उसमें से सिर्फ मुझे 70 पेसोज मेरे पास तक पहुंचे हैं। उसका कहना था पहुंचे हैं, रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। आप बाकी के जो 30 पेसोज हैं वो मुझे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, बट डू नॉट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लंचो। क्या? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ए बंच ऑफ क्रूक्स क्या है? धूर्तों का झुंड है, धूर्तों का, बेईमानों का झुंड है। बंच मीन्स झुंड, क्रूक्स मीन्स बेईमान, धूर्त, धूर्तों का झुंड है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। इन्होंने ही आपके दिए हुए पैसे, पूरे पैसे मेरे तक नहीं पहुंचाए। ओनली 70 पैसे रीच मी, मेरे पास 30 पैसे पहुंचे। और पोस्ट मास्टर इसको पढ़ करके निश्चित ही बहुत दुखी हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एक्सरसाइज पहले 6 लेसन्स प्रोज के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपके सारे के एक एक करके एक्सरसाइज कराऊंगा। और निश्चित ही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है पसंद आया होगा चैप्टर ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी एल फ्लुएंस। धन्यवाद।